सोचिए, अगर किसी की जिंदगी सिर्फ 10 मिनट में बदल सकती हो तो, बिना किसी महंगी दवा या जिम के, बस अपनी सांस और अपने शरीर का इस्तेमाल करके। तो आइए आज हम इसी पुराने लेकिन बेहद असरदार तरीके को समझते हैं, जो शायद हम सबकी जिंदगी बदल दे। तो सवाल यही उठता है कि क्या योग में सचमुच इतनी ताकत है, और अगर मान लीजिए इसे सिर्फ 30 दिनों तक अपनाया जाए तो हमारे शरीर और दिमाग में क्या कुछ बदल सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, हम सबके दिमाग में एक शोर सा है, एक ऐसा शोर जो लगता है कभी बंद ही नहीं होता। और यही शोर हमारी जिंदगी में अलग अलग रूप लेके आता है, कभी तनाव बनकर तो कभी थकान। सबसे पहले तनाव, वही काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें, एक ऐसा बोझ जो हर पल हमारे साथ चलता रहता है। और फिर आती है अनिद्रा, मतलब जब दिन भर का शोर रात में भी दिमाग को शांत नहीं होने देता और बस हम करवटें बदलते रह जाते हैं। और इन सब का नतीजा, एक ऐसी थकान जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे शरीर और मन दोनों को बिल्कुल निचोड़ के रख देती है। तो आखिर इस शोर की जड़ क्या है? देखिए, लगातार फोन से जुड़े रहना, काम का वो भारी बोझ और ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ भाग, ये सभी चीजें हमें अंदर से कमजोर बना रही हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन सारी समस्याओं का एक समाधान ढूंढ लिया था। और वो समाधान सिर्फ कुछ आसन करने से कहीं ज्यादा गहरा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग मतलब बस एक्सरसाइज, पर इसका असली मतलब कसरत नहीं है। इसका असली अर्थ है जुड़ना। किसका जुड़ना? हमारे शरीर का मन से और मन का आत्मा से। हजारों साल पहले महान ऋषि पतंजलि ने योग के पूरे सार को सिर्फ एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल वाक्य में समझा दिया था। उन्होंने कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो इसका मतलब क्या हुआ? चित्त यानी हमारा मन, और वृत्ति यानी मन में लगातार उठने वाले विचार, चिंताएं, इमोशंस, ये सब। तो अगर आसान शब्दों में कहें ना, तो योग हमारे दिमाग की उस भाग दौड़ को शांत करने का ही तरीका है। वही भाग दौड़ जो आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। और पता है, यही योग का सबसे बड़ा राज है। जब मन की ये लहरें शांत हो जाती हैं ना, तभी हमें असली सुकून और खुशी महसूस होती है। यही है योग का असली मकसद। तो अब सवाल यह है कि इस शांति की स्टेज तक पहुंचे कैसे? आइए अब देखते हैं कि सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस जिंदगी में क्या फर्क ला सकती है। सोचिए, अगर रोज सिर्फ 10 मिनट भी निकाले जाएं तो बदलाव साफ दिखने लगते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा, स्ट्रेस में कमी, मन हल्का और शांत फील करने लगता है। दूसरा, शरीर मजबूत बनता है, जिससे दर्द और थकान दूर होती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, बेहतर नींद, क्योंकि एक शांत मन ही तो गहरी नींद की चाबी है। ठीक है, तो अगर कोई योग की शुरुआत करना चाहे तो कहाँ से करे? यहाँ 3 बहुत आसान प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें कोई भी रोज कर सकता है। ये 3 कदम हैं: अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार और ध्यान। पता है, ये तीनों मिलकर मन और शरीर दोनों पर काम करते हैं। जैसे एक सांसों को कंट्रोल करता है, दूसरा शरीर को एनर्जी देता है और तीसरा मन को शांति देता है। तो ये 3 आसान चीजें काम कैसे करती हैं? देखिए, पहला, अनुलोम विलोम। ये हमारी सांसों की स्पीड को धीमा करके सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। दूसरा, सूर्य नमस्कार। ये तो पूरे शरीर की एक जबरदस्त कसरत है जो हमें एनर्जी से भर देती है। और तीसरा, ध्यान, जिसमें सिर्फ कुछ मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर फोकस करने से ही मन की सारी उथल पुथल शांत होने लगती है। तो अब वक्त आ गया है इस जानकारी को अमल में लाने का, क्योंकि देखिए, योग सिर्फ जानने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। तो कैसा रहेगा एक छोटा सा चैलेंज, सिर्फ 30 दिन का? चलिए आज से अगले 30 दिन के लिए खुद से एक वादा करते हैं। एक ऐसा वादा जो शायद हमारी जिंदगी को एक नई, शांत और खुशहाल दिशा दे सके। बस रोज के 10 मिनट निकालने हैं और फिर खुद महसूस करना है कि शरीर और मन में क्या गहरा बदलाव आता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। तो आखिरी सवाल यही है कि इन 30 दिनों में कितनी शांति खोजी जा सकती है? ये शांति की खोज आज से, अभी से शुरू हो सकती है। तो क्या हम सब तैयार हैं?